Hello, good afternoon, everyone. So today we are going to study the chapter motion of class 9th. Actually, there is nothing new in this chapter. You have already read this chapter in class 7, and you have basic idea about it. That जैसे आप लोग क्लास 7th में मोशन चैप्टर पढ़ चुके हैं एक बार, तो मतलब मोशन का जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों को पहले से ही होगा। अगर नहीं होगा तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है। तो कोई डिफाइन करेगा मोशन? नहीं पता। मोशन का हिंदी मीनिंग मतलब कुछ भी बेसिक आइडिया वो मोशन के बारे में? मोशन शब्द सुन के क्या आता है मन में, यही बता दो। गति, घूमना। ठीक है, वैसे मोशन को अगर हम गति कहेंगे तो अभी आगे पढ़ेंगे हम एक टर्म स्पीड करके, तो उसे भी हम गति बोलते हैं। मोशन का मतलब गति नहीं होता, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब कोई बॉडी जब मूव करती है तो उसे कहते हैं कि वो मोशन में है। जब कोई बॉडी एक जगह से किसी दूसरी जगह जाए, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। कुछ समझ आया? हाँ। तो इस जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसमें भी एक पॉइंट और ऐड करने को है कि हम जब भी किसी चीज के मोशन के बारे में मतलब डिस्कस करते हैं तो हम एक पॉइंट और ऐड करते हैं कि हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं जो कि स्टेशनरी हो। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अब उसके बारे में जानते हैं। रेफरेंस पॉइंट कोई किसी के संबंध में हम जब किसी के संबंध में जब बॉडी मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं कि ये बॉडी इस चीज के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में और जानकारी हो जाएगी। तो तो हम जानेंगे कि मोशन चैप्टर में कौन से बेसिक टर्म्स हैं, मतलब किस किस टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेसिकली 5 टर्म्स हैं जिनके अगल बगल पूरा चैप्टर रहेगा। तो फर्स्ट टर्म है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जो डिस्टेंस टर्म है इसका हिंदी मतलब होता है दूरी। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट कितना चला है, कितनी दूर तक चला है, उसे कहते हैं डिस्टेंस। तो जैसा कि हम खासकर गाड़ियों में देखते हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट तरीके का रहता है, तो वो बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। नाम पता है आपको उसका? ओडोमीटर। नहीं भाई। हाँ, ओडोमीटर। ओडोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो टर्म्स है उनके बारे में बस बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि क्या है, मतलब डीपली हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बेसिक
बस थोड़ा सा हल्का हल्का बता देता हूँ कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो डिस्टेंस मतलब होता है कि हम कितनी दूरी कवर कर रहे हैं, ये बता दिया मैंने आपको। डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की दूरी ही होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो आइडिया है वो अगली क्लास में बताऊंगा, जब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज करके दो क्वांटिटीज होती हैं, जब उनके बारे में डिस्कस करें तब। डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे समझो कि वो भी एक प्रकार की एक दूरी होती है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है एक सेकंड में, तो उसे एक सेकंड में, एक घंटे में कितना मूव कर रहा है उसे कहते हैं स्पीड। वेलोसिटी भी एक प्रकार की स्पीड ही है। और अब हमारा फिफ्थ टर्म है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है कि एक बॉडी की जो स्पीड है वो कितना इंक्रीज हो रही है एक सेकंड में, उसे कहते हैं एक्सीलरेशन। तो ये तो ये बताओ कि जो हमारी जो कार्स में या मतलब जितने व्हीकल्स होते हैं उनमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पीड मेजर करता है। स्पीडोमीटर। हाँ, करेक्ट है। तो अब मोशन की डेफिनेशन को हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो मोशन, when we talk about motion is the when an object changes its position with reference to a stationary object। जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज करती है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। तो एक बार डिफाइन करोगे मोशन क्या होता है अपने, आपको क्या समझ में आया मोशन से? बोलो। हमारे सर ने बताया था कि जब कोई वस्तु अपने समय के अनुसार अपनी गति को बदलती है तो वो गति कहलाता है। चलो ठीक है, लेकिन जब कोई वस्तु अपने अपनी जगह को बदलती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है, मतलब कोई वो चल रही है, ठीक है। अब चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस। और मैंने भी क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मोशन का मतलब गति नहीं होता है, गति होता है स्पीड, न कि मोशन। वो ज्यादातर डिक्शनरी में मोशन का मतलब यही दे देते हैं हिंदी में गति, लेकिन उसका मतलब गति नहीं होता है एक्चुअली। तो अब डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्टेंस उस क्वांटिटी को बोलते हैं, मतलब हम कितना चल रहे हैं। हम जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ 300 किलोमीटर, और कुछ नहीं बल्कि वो डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है। और हम जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि हम आगरा से दिल्ली तक गए, और मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, कि हम अपनी जगह से कितना कितना हमारी मतलब पोजीशन हम कितना चले हैं, अपनी जगह से कितना हट के चले हैं, बस वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो हम आगरा से दिल्ली गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तीन वही हो जाएगा 300 किलोमीटर। लेकिन हम दिल्ली से वापस आगरा आ गए फिर से, तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब विस्थापन, मतलब हम उसी जगह पे, उस जगह से गए तो उसी जगह वापस आ गए, तो मतलब हम डिस्प्लेसमेंट तो हमारा हुआ ही नहीं कुछ, मतलब हम उस जगह से आगे तो बिल्कुल बढ़े ही नहीं, हम वापस उसी जगह, मतलब जहाँ जहाँ से हमारा जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब जहाँ से हम चले थे हम उसी जगह हैं फिर से, तो हमारा विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है।
समझ आया? यस भैया। तो मतलब कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लोगों ने शायद पहले से पढ़ रखा हो। डिस्टेंस मतलब दूरी होता है चाल, चाल में गुणे समय। पढ़ रखा है किसी ने? यस भैया। अब हम जैसे इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। और जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी मैं इसका आपको बेसिक आइडिया ही दे रहा हूँ, अगली क्लास में थोड़ा और डीपली डिस्कस करेंगे जब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस और स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बता दूंगा तब। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि हम मान लो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आगरा से दिल्ली तक गए। ठीक है, तो आगरा से दिल्ली तक जाने में मान लो कुछ समय लगा। मतलब हम आगरा से दिल्ली किस स्पीड के, मतलब कि हम 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करते हुए गए, वो हो जाती है हमारी स्पीड। ठीक है। अब मान लो आगरा से दिल्ली हम पहुंचे 5 घंटे में। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस थी 3 मीटर और समय हो गया 5 घंटे। तो 1 घंटे में लगभग हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कोई बताएगा? डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और समय है 5 घंटे। तो स्पीड बताएगा कोई? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड का हो जाएगा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस और 5 घंटे समय है, तो स्पीड क्या होगी? 60 किमी 60 प्रति। हाँ करेक्ट है। तो ऐसे ही मान लो मैंने आपको स्पीड दे दी और डिस्टेंस दे दी, तो आप टाइम बता सकते हो? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? यस भैया। देखो स्पीड मैंने बता दी तुमको 20 किलोमीटर पर आवर। और जो मतलब जो डी लिखा हुआ है, डी है मतलब डिस्टेंस। ठीक है, तो अब तुम्हें टाइम बताना है, टाइम कैलकुलेट करके बताओ। भैया 3 आवर। हाँ सही है। अब देखो अब थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में भी बता देता हूँ। तो अब वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, विस्थापन कितना हुआ है किसी चीज का, उसे कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, कितने समय में, एक मतलब कि 1 घंटे में कितना विस्थापन हुआ है या 1 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ है, तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, हम आगरा से दिल्ली तक गए, तो उस केस में हमारी डिस्टेंस क्या थी, मतलब हमने हमने मतलब हमारा विस्थापन कितना हुआ था, 300 किलोमीटर हुआ था। डिस्प्लेसमेंट हमारा था 300 किलोमीटर। और कितने घंटे में गए थे, 5 घंटे में। तो उस केस में हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? भैया 60। अब हम आगरा से दिल्ली गए और दिल्ली से आगरा वापस आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उसमें उस केस में विस्थापन कितना होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा? भैया 60। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कि अगर हम आगरा से दिल्ली गए और दिल्ली से आगरा वापस आ गए फिर से। कुछ नहीं होगा, 0। हाँ, अब मैंने वेलोसिटी का तुम्हें फॉर्मूला बताया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 हो गया, तो इस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 0। हम्म अभी तक किसी को कोई डाउट? नो भैया। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, मतलब कि एक, ऐसे मैंने तुम्हें बताया था भी कि मैं
तुम्हें समझ नहीं आओ कि कभी 1 घंटा बोल रहा हूँ तो कभी 1 सेकंड बोल रहा हूँ स्पीड, ठीक है। कभी बोलता हूँ कि 1 सेकंड में कितना कवर किया, कभी बोल रहा हूँ 1 घंटा। तो मैं मतलब दो प्रकार की, मतलब जो 2 प्रकार की बेसिक क्वांटिटी, मतलब ज्यादातर हम दो ही प्रकार की क्वांटिटीज लेते हैं स्पीड के टर्म्स में। एक होता है किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी को हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 5 × 18 का 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ 102 सॉरी 108 है, ये 108 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितना आएगा बताओ। भैया 30 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे कि मान लो हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो क्या करोगे, किसी को पता है पहले से। भैया 18/5 करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ सही है। तो चलो एक बार ये भी ट्राई कर लो, 20 मीटर 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। भैया 72 किमी प्रति घंटा। हाँ ठीक है, सही है तुम्हारा आंसर। अब देखो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, ये हमें ज्यादातर क्वेश्चंस में तुम देखोगे तो तुम्हें यही मिलेगा, मतलब कि जो तुम्हारी गति होगी, स्पीड स्पीड बोल रहा है, वेलोसिटी बोल रहा है, वो तुम्हें ज्यादातर मिलेगी किलोमीटर पर आवर्स में या मीटर पर सेकंड में, मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम मीटर पर मिनट में दे देते हैं, मतलब कि 1 मिनट में कोई चीज कितना मूव कर रही है। इसका किसी को पता है कि अगर हमें मीटर पर सेकंड से मीटर पर मिनट में बदलना हो तो कैसे करते हैं। है कोई बताएगा। नहीं पता। तो ठीक है मैं बताता हूँ अभी। से मीटर पर सेकंड में तो मीटर पर मिनट से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 50/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मीटर पर मिनट से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 50/3 का मल्टी। तो मैं अब आपको अगर कोई चीज मिनट में दूं तो आप लोग कन्वर्ट कर सकोगे, पर मिनट में दूं क्वांटिटी कोई।
भैया भैया फिर से बता दीजिए। तो देखो मैं ये बोल रहा था कि शायद, अरे हाँ, वो पिछली वाली साइड में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। वो 60 का मल्टीप्लाई करते हैं उसमें। कुछ समझ आया? यस भैया। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसे कन्वर्ट करिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है 50 मीटर पर मिनट को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। भैया 3000 मीटर पर सेकेंड। हाँ सही है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोगों को भी, और आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट और शेयर करूंगा, ठीक है? उस चैप्टर का मतलब उसमें पूरा डेफिनेशन एप्लीकेशन रहेगा, मतलब जितने भी टर्म्स हैं उसका डेफिनेशंस रहेंगी। और मतलब आपको वो नेक्स्ट क्लास तक पढ़ के आना है। अगली क्लास आपकी तुम्हारी ट्यूसडे को होगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ स्क्रीन पर, उनका आंसर आप लोगों को नोट करके देना है, ठीक है? ठीक है जो भैया। नहीं आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है? शायद सेकंड वाला मैंने आपको भी बताया नहीं, लेकिन खुद से कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको हिंट दे ठीक है देता हूँ। भैया। सेकंड वाले में क्या कर सेकंड वाले में पहले आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना 60 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है? उसके बाद मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, ओके भैया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय। थैंक यू भैया। बाय भैया।